हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रितु स्वामी बुटीक में। मेरे पास आज ये सलवार का कपड़ा है। सलवार का कपड़ा 2.5 मीटर है दोस्तों। और मेरी सलवार है 39.5 इंच की। तो 39.5 की है दोस्तों। मैंने देखो इसको उल्टी साइड ऊपर कर दिया है और सीधी साइड नीचे। और लंबाई में मैंने इसको इस तरह फोल्ड करके इसको सेट कर लिया है। तो दोस्तों हमारी सलवार है 39.5 इंच। तो 39.5 में दोस्तों हमें 5 इंच बेल्ट की घटा देंगे, तो हमारा रह गया 34.5 इंच। और 1 इंच हम जो एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, तो हमारी हो गए 35.5 इंच। तो जो हमारी बेल्ट सलवार के गोडे निकलेंगे वो निकलेंगे 35.5 इंच के। तो मैंने ऊपर से कपड़ा ये सीधा कर लिया है। और अब हम 35.5 इंच के लंबाई का निशान लगा लेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको सलवार की कटिंग बता रही हूँ। तो आप ऐसे कटिंग करोगे तो बहुत अच्छी और हैवी लुक की सलवार तैयार होती है। फुल कपड़ा यूज करते हैं हम जितना भी सलवार में आता है। तो मैं गोडे लूंगी दोस्तों 35.5 इंच के। तो ऊपर से इंची टेप को रख के मैंने ये अपने 35.5 इंच के लगा दिया है निशान। और इस साइड भी हम 35.5 इंच का निशान लगा देंगे, ऊपर से नीचे बिल्कुल 35.5 इंच पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो सलवार के जो ये पूरी वो होती है 20 इंच, ये थोड़ी कम है। तो ये बीड़ी बीड़ी लग रही है मेरे को। तो 35.5 इंच पे निशान लगाने के बाद दोस्तों हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये अभी 2 लेयर में ही फोल्ड है दोस्तों। तो मैंने 35.5 इंच का लगाने के बाद इसको अलग कर दिया है। ये हमारे गोडे निकल गए। तो मैंने अपने सलवार के गोडे या पार्ट हैं जो निकाल दिए हैं। फिर दोस्तों देखो मैंने 2 बार फोल्ड किया था, फिर एक बार फिर फोल्ड करूंगी दोस्तों मैं इसको। और ये जो फोल्ड किया दोस्तों, हमारे जो गोडे होते हैं वो होते हैं इस साइड से 14 इंच के होते हैं। अगर हम इसकी 4 तय करेंगे और इसको 7 इंच पे लेंगे तो जब इसको ओपन करेंगे तो दोस्तों ये 14 इंच होएंगे। तो अगर हमारे पास कम कपड़ा है तो दोस्तों हम इसको 13 इंच तक रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको 14 इंच पे कैसे करूंगी, 7 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे हम। ये 7 इंच पे ऐसे निशान लगा दिए हैं। अगर हम 4 बार 7 इंच को फोल्ड करेंगे तो ये हमारा दोनों सलवारों दोनों पैरों का एक एक वो हो जाएगा पैटर्न गोडे। और ये जो साइड में कपड़ा दोस्तों ये हम बेल्ट में यूज कर सकते हैं और पोंचे में कर सकते हैं। इसका घेरा थोड़ा कम है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, इसको बिल्कुल अलग कर दूंगी। तो दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना, में बंद साइड है ना दोस्तों वहां कट नहीं करना, जहाँ ये खुला है उस साइड से करना हमें। तो मेरा खुला इस साइड है तो मैं इस साइड से इसको ऐसे कट कर दूंगी। अगर बंद साइड से हम कट करेंगे तो दोस्तों इसमें हमारी हो जाएंगे और ये कुछ काम नहीं आएगा। देखो दोस्तों 35.5 के ऐसे लंबाई और ये चौड़ाई हमारी है 14 इंच। तो ये मेरे पार्ट निकल गए सलवार के। इसके बाद दोस्तों हम अपनी कली निकाल लेंगे और बेल्ट का कपड़ा भी निकाल लेंगे। दोस्तों ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से अब हम अपनी बेल्ट निकालेंगे पहले, क्योंकि जो हमारे गोडे होते हैं उसके साइड में से कपड़ा कम बचा है। तो हम ऐसे लंबाई में पहले अपनी बेल्ट निकालेंगे। तो जैसे दोस्तों मैंने लंबाई में से 5 इंच जो कम की थी बेल्ट वो निकालनी है अब। तो 5 इंच बेल्ट में दोस्तों हम 2 इंच प्लस कर लेते हैं, 7 इंच हो गई। जो हमारी जो ऊपर नेफा फोल्ड होता है जहाँ हमें लास्टिक या देखो ऐसे फोल्ड होता है, तो इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मैं 7 इंच के निशान लगाऊंगी ऐसे बेल्ट के लिए। ऐसे लंबाई में 7 और चौड़ाई में जितने मेरे हिप होते हैं दोस्तों उसमें हमें 5 इंच प्लस करने के बाद जितना आधा होता है उतनी इसकी चौड़ाई ये होती है हमारी इस तरह की चौड़ाई। तो 7 इंच पे निशान लगाने के बाद दोस्तों मैंने अपने इस कपड़े को अलग कर लूंगी। ये मेरी बेल्ट की मैंने अलग कर लिया दोस्तों। और हमारी बेल्ट इसमें निकलेगी दोस्तों, इनके जो हिप है वो है 42 इंच है दोस्तों। 42 इंच में हम 5 प्लस करेंगे तो वो हो गए 47 इंच। और 47 इंच का आधा कैसे करोगे आप, इंची टेप को ही 2 बार फोल्ड कर लो। हमारा निकला है दोस्तों 23.5।
तो मैं लूंगी इसका 24.5। तो देखो दोस्तों हमारी ये इतना कम है तो मैं इसमें से जोड़ लगा दूंगी तो ये हमारी बेल्ट होगी। अब जो कपड़ा बचेगा ये इसके पोंचे हो गए। इसके बाद दोस्तों हम अपनी कली निकाल लेंगे। देखो दोस्तों अब मेरे पास ये कपड़ा बचा हुआ है। अब मैं इसकी देख लेती हूँ। इस तरह तो ये 19 का घेर बनेगा इसमें। और लंबाई देखने के बाद 35.5 इंच तो हमें लंबाई लेनी ही है इसकी। देखो 35.5 इंच तो हमें जो गोड्डे की लंबाई ली है वो लेनी है। और 10 इंच दोस्तों मैंने ऊपर लेना है। तो ये हो गया हमारा 45.5 इंच हो गया ये पूरी ये लेंथ। 10 इंच हम आसन का लेते हैं दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं कि लंबाई तो ये रह जाएगी, राशन यहाँ से कट हो जाएगा तिरछे वे में, तो ये थोड़ा सा कम होगा। तो मैं क्या कर लूंगी, अब इतना कपड़ा बचा है तो देखते हैं ये मैनेज हो जाए तो इसमें। तो अपने कपड़े को इस तरह करने के बाद इसको ऐसे ऐसे हम इसको देखेंगे अब कितना बचेगा ये। अब इस तरह अगर मैं इसको फोल्ड करती हूँ तो वो 19 था दोस्तों, ये 25 है। तो हम इस पे ऐसे फोल्ड करने के बाद हम अपनी लंबाई का निशान लगा के देखते हैं कि हमारा कितना बचेगा। 35.5 निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे इतना बचता है। और ये यहाँ पे लगाने के बाद अगर मैं ये निशान यहाँ पे लगाती हूँ इस तरह 35.5 लेने के बाद और 35.5 इस साइड लूंगी, ये लेने के बाद यहाँ पे निशान लगाऊंगी। ऐसे ये निशान लगाने के बाद दोस्तों अब चेक करूंगी कि मेरा कितना कपड़ा बचेगा। अगर इसमें कुछ ज्यादा बचता तो हम इस तरह कटिंग करेंगे, ना तो जैसे मैंने पहले सीधा किया हुआ था ऐसे कट करेंगे। ये निशान लगाने के बाद दोस्तों हम अपने आसन का निशान लगाऊंगी मैं यहाँ पे। ये देखो दोस्तों मैंने 10 इंच लेना है तो 10 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और इस तरह नापूंगी कितना आ गया। तो देखो दोस्तों ये 18 इंच आएगा, तो ये बहुत ज्यादा कम है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम अपनी सलवार के कपड़े को ऐसे करके देखते हैं कि इसकी कटिंग कैसे करें। तो मैं अपने कपड़े को लंबी साइड ही बिछाऊंगी, जैसे मैंने गोड्डे निकाले थे उस साइड से। तो इसको हम ऐसे डबल लंबे साइड बिछाएंगे और इस पे मैं अपने निशान लगाऊंगी। आपको मैंने बताया दोस्तों कि हम किस तरह अपने कपड़े को मैनेज करके देखते हैं कि सलवार हमारी अच्छी निकले, हैवी निकले। तो ये कपड़ा ऐसे बिछाने के बाद दोस्तों हम अपनी लंबाई ले लेंगे पहले तो दोस्तों 35.5 इंच पे हमें ऐसे निशान लगाना है, ये वाला देखो 35.5 इंच पे इसकी लंबाई का निशान हो गया। और इतना हमारा ये ऐसे होएगा। और आसन का दोस्तों हमें 10 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने आसन का निशान लगाऊंगी। आसन दोस्तों 15-16 तैयार होता है। तो अब देखो दोस्तों हम कैसे लिखते हैं, इसको लूंगी मैं 10.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। 10.5 इंच पे ये निशान मैंने अपने आसन का लगा दिया अलग। अब ये एक निशान तो ये हो गया दोस्तों 35.5 का, और ये 10.5 इंच पे इस तरह हम यहाँ भी लगाएंगे। जितना मैंने वहां आसन का निशान लगाया है 10.5 इंच पे ही यहाँ पे लगाएंगे इतना। और यहाँ से दोस्तों हम 35.5 इंच पे लगाएंगे ऐसे निशान। तो ये हमारी कली निकलेगी। आज आप देख सकते हो इसमें कली प्रॉपरली कैसे निशान लगाते हैं हम। ऐसे निशान लगाने के बाद दोस्तों हम अपने इंची टेप को जहाँ मैंने आसन का निशान लगाया है बीच में लंबाई ली है वहां पे अपने इंची टेप को रख के सीधे सीधे ऐसे हमें निशान लगाने हैं इस पे। इस तरह हम अपने निशान लगाने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हो गई दोस्तों मेरी कली की। देखो एक कली ये है और एक कली ये है। तो हम क्या करेंगे, इस कली को इसके ऊपर रख देंगे। दोस्तों इस तरह मैंने अपनी सलवार की कटिंग कर दी है बहुत आसान तरीके से। कम कपड़ा था इसलिए मैंने इस तरह कटिंग की है। तो आप लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।